हाय दोस्तों, दरअसल पिछले लॉकडाउन में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अपना। लेकिन फिर वो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं अपने काम में बिज़ी हो गई और वो सिलसिला छूट गया। मेरी काफ़ी दोस्तों ने मुझसे बोला कि इस सिलसिले को रोको मत, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मैं सुनीता चंद्रजवार हूँ और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पास आउट हूँ, 97 बैच। कुमाऊँ उत्तराखंड नैनीताल से हूँ और थिएटर करती हूँ, सीरियल, वेब सीरीज, फिल्म्स, कमर्शियल। मतलब कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कुछ लोग मुझे जानते होंगे। तो मुझे बहुत सारे लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेज करके पूछते हैं कि हमको एक्टिंग करनी है, हम क्या करें, या हम भी बॉम्बे आना चाहते हैं, हम क्या करें। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने कुछ वीडियो बना के इंस्टाग्राम में भी अपने जो है पोस्ट किए हैं। ये जो मैं सिलसिला शुरू करना चाहती हूँ बातों का, ये सिर्फ इन्हीं लोगों के सवालों के जवाब के लिए नहीं है। ये है कि मैं आप लोगों को जानना चाहती हूँ, आप लोगों से ज़्यादा वाकिफ़ होना चाहती हूँ और एक क्या बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे अनुभव होते हैं जो जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है या एक सहारा मिल जाता है, थोड़ी उम्मीद मिलती है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी के इस पड़ाव पे जब मैंने 20 साल बॉम्बे में गुजार दिए, मैं अभी तक बॉम्बे बोलती हूँ, और मैंने थिएटर भी किया है। मैं एक छोटे से टाउन से हूँ और 20 साल से बॉम्बे में मैं अपनी जगह बना के आज कुछ शेयर कर सकती हूँ लोगों के साथ, जिससे शायद कुछ लोगों को रास्ता मिले, गाइडेंस मिले। हालांकि हर किसी का अपना अलग अनुभव होता है, अपनी अलग सिचुएशंस होती हैं, बट बेसिक कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी दूसरे के अनुभव से और ज़िंदगी से कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाता है। तो दोस्तों, हम मिलते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे। आज का ये वीडियो सिर्फ मैं अपने तारुफ में करना चाहती हूँ, सो दैट लोग जो इसको देखें और उन्हें अगर लगे कि वो मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट के हो, तो वो प्लीज़ मुझे मैसेज करें और मैं फिर अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उनके उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसमें मैं अपने थिएटर के एक्सपीरियंस को इंक्लूड करती हूँ, अपने बॉम्बे के स्ट्रगल और अपनी जर्नी को इंक्लूड करती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम हर इंसान जो इस धरती पर जन्म लेता है, हम सबकी अपनी एक कहानी होती है और कहीं ना कहीं हम सारे इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी इमोशन से या किसी न किसी कारण से, सिचुएशन से एक दूसरे से बहुत कुछ रिसीव करते हैं। तो और अभी तो ये हो गया है कि मैं थोड़ा सा सोशली एक्टिव हो गई हूँ। अभी इस कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों से प्रेरणा लेकर मैंने बहुत सारा काम करने की कोशिश की है। तो हमारे पास बहुत सारे पहलू हैं बात करने के लिए। हम फीमेल प्रॉब्लम्स पे बात कर सकते हैं, हम लिंचिंग पे बात कर सकते हैं, हम फैशन पे बात कर सकते हैं, एक्टिंग पे बात कर सकते हैं और हम लाइफ पे बात कर सकते हैं। हम किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट कोविड के टाइम पे मैं भी अपने होम टाउन में अटक गई थी। लाइक मैं गई थी 1 हफ्ते की छुट्टी बिताने के लिए बॉम्बे से नैनीताल, और लेकिन फिर वहाँ जाके कुछ ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते से ज़्यादा मुझे रुकना पड़ा और फिर लॉकडाउन। उसके बाद तो मैं
3.5 महीने तक अपने घर में अटक गई थी। हालांकि मैं बहुत लकी थी, मैं दूसरे लोगों की तरह अनजान लोगों के साथ या फिर रेंट के घर में या फिर दूसरे अजनबी शहर में नहीं फंसी थी। मैं अपने घर वालों के साथ थी, मायके में थी, और मेरा अच्छा समय बीता है अपने परिवार के साथ। मुझे जो कुछ नहीं बनाना आता था मैंने सब कुछ सीखा। मैंने इडली, केक, बिस्किट सारी चीज़ें सीखी हैं उस दौरान। और उस दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त बनाए हैं फेसबुक के थ्रू जिन्हें मैं आज तक नहीं मिली हूँ, और मुझे नहीं पता मैं ज़िंदगी में कभी मिलूँगी भी या नहीं। लेकिन उन लोगों से मैंने बातचीत करी है फ़ोन कॉल्स में और मैसेजेस में। कुछ लोगों उन दिनों बहुत बहुत पहला वेव जो था वो बड़ा डिप्रेसिंग था, और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैसा है, और बहुत सारे लोग इधर उधर भटक गए थे, अटक गए थे, तो लॉस्ट फील कर रहे थे। ऐसे में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे। तो इसके लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अकेले हैं, आप कहीं फंस गए, आपकी कोई सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो और आपको ऐसा लगता है कि कोई तो हो जाए जिससे हम बात कर सकें, तो ऐसे में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज करिए, इनबॉक्स कीजिए। और सच मानिए दोस्त, वो मेरे को ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3-4 लोगों ने फ़ोन किया, मेरी उनसे बातें हुई और अच्छी बातें हुई, और शायद कहीं ना कहीं मैं कुछ लोगों को सहारा देने में, इमोशनल सपोर्ट देने में कारगर भी हुई, साबित हुई मेरी सफलता। तो वो लोगों के संग मेरी अभी भी कभी कभी बातचीत होती रहती है। और 1-2 लोगों ने फ़ोन किया और थैंक्स भी बोला मुझे कि उनके साथ बातें करने से सिर्फ उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और उनकी सिचुएशन बेटर हो गई है। मतलब जो कुछ और रिजल्ट हो सकता था तो उसका कुछ और परिणाम निकला है, और दे आर बेटर नाउ, दे आर फीलिंग बेटर, दे आर बेटर विद देयर फैमिली मेम्बर्स। तो वो सब सुन के अच्छा ही लगता है कि आप कहीं किसी न किसी की मदद कर रहे हो। मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन एक अनुभव होता है ज़िंदगी का जिससे आप बहुत बार न्यूट्रल होकर किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हमारी अपनी सिचुएशन होती है तो हम उसको समझ नहीं पाते, हम एक तरफा दृष्टिकोण रहता है हमारा, पर जब आप वो दूसरे को बताते हो तो वो दोनों पक्षों को नज़रअंदाज रखते हुए न्यूट्रल होके जब राय देता है या कोई मशवरा देता है, कोई सुझाव देता है, तो वो बहुत बार काम कर जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरी तरीके से गलत तो कोई भी इंसान कभी नहीं होता है। हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम अपने में ज़्यादा डीप चले जाते हैं और दूसरे को समझना या सुनना ही नहीं चाहते हैं, और हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सही है। तो इसी तरह की सारी ये चीज़ें हुई थी, और इस बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जो हेल्प मांग रहे थे, कहीं उनको जाना था, उनके पास पैसे नहीं थे, किसी के पास कोई कहीं अटक गया था, राशन नहीं था। तो ऐसी फैमिलीज़ को, ऐसे लोगों को मैं, जो मेरे कुछ दोस्त थे जो मदद कर रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो उन तक मैं इन लोगों के मैसेजेस पहुंचा रही थी। तो इस तरह अनजान बहुत सारे लोग मेरे दोस्त बन गए थे, और इस साल भी मेरे को फेसबुक में बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया कि मुझे एक्चुअली एक रास्ता मिल गया है अपनी ज़िंदगी में। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक मैं जी रही हूँ, बहुत कुछ जो मैं करना चाहती थी नहीं कर पा रही थी अपने लिमिटेड साधन से, पर इस बार एक देयर इज अ रे ऑफ होप। सो बस दोस्तों, तो मैंने आपसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत विषय पे बातें करेंगे, प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, ह्यूमन नेचर पे बात करेंगे, जितनी मेरी समझ है और जिस चीज़ की मेरी समझ है उस पे हम लोग बातें करेंगे। तो मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी लोगों का कि अगर खासकर एक्टिंग के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हाँ, मैं काफ़ी समय से, मैं एक ट्रेंड एक्ट्रेस हूँ NSD से, और उससे पहले भी थिएटर करती थी। अभी लगातार 20 साल से कर रही हूँ काम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर।
तो एक अनुभव है मेरा, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शायद उस अनुभव से आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज जो है पूरी हो जाएं। एंड आई थिंक ये जो नया सिलसिला मैं शुरू करने जा रही हूँ ये अच्छा ही रहेगा, और आई थिंक वी ऑल विल हैव गुड टाइम। दैट्स इट। जल्दी मिलते हैं दोबारा।